नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 3 फेज में होगा लोगों की समस्या का समाधान, सीएम ने कलेक्टरों को लिखा लेटर, जाने क्या सरकार की नई प्लानिंग। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को लेटर लिखा है, में सीएम ने सुशासन तिहार 2025 के आयोजन के निर्देश दिए। यह तिहार प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जन समस्याओं के त्वरित समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया है कि सरकार शासन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, प्रभावशीलता और जनहितैषी प्रशासन की स्थापना को लेकर कटिबद्ध है। यह तिहार के माध्यम से शासन प्रशासन सीधे आम जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुलझाने का कार्य करेगा। अमित शाह ने अपने भाषण में किसे कह दिया भाई सुनते भड़क गए पूर्व सीएम का यह वीर जवानों का अपमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बस्तर के दंतेवाड़ा दौरे पर थे। यहां अमित शाह ने बस्तर पंडुम समारोह के समापन को संबोधित किया। अमित शाह के भाषण को लेकर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला भाई शब्द को लेकर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए नक्सलियों को भाई कहकर संबोधित किया, जिससे राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आपको अपने बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी। कॉपी चेकिंग के दौरान शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल पर रोक। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी है और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम चल रहा है। 10वीं और 12वीं के उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शिक्षकों के द्वारा की जा रही है। इसके लिए रायपुर में 2 केंद्र बनाए गए हैं, जहां शिक्षक 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहे हैं। वह शिक्षकों को उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही मूल्यांकन कार्य के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, जिससे मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता को बरकरार रखा जा सके। यह निर्देश से माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी किया गया है। वक्फ के बाद अब भाजपा की नजर ईसाई, जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों की जमीन पर। उद्धव ठाकरे। यह शिवसेना उद्धव ठाकरे ने रविवार को आरोप लगाया कि वक्फ कानून लागू करने के बाद भाजपा अब अपने मित्रों के लिए ईसाइयों, जैनियों, बौद्धों और यहां तक कि हिंदू मंदिरों की जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख का हवाला देते हुए इसी तरह का आरोप लगाया। ठाकरे ने अपने पूर्व सहयोगी भाजपा को उसके स्थापना दिवस पर सलाह दी कि वह भगवान राम की तरह व्यवहार करें। उन्होंने कहा वक्फ कानून के बाद अगला कदम ईसाई, जैन, बौद्ध और यहां तक कि हिंदू मंदिरों की जमीन पर नजर रखना होगा। ठाकरे ने कहा कि वे अपने दोस्तों को कीमती जमीन दे देंगे, उन्हें किसी भी समुदाय से कोई प्यार नहीं है। दुर्ग में दौड़ा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ की बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से मशहूर दुर्ग भिलाई में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। दुर्ग के सुपेला में स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल की जमीन पर एक निजी शोरूम के मालिक का कब्जा था। कुछ दिन पहले दुर्ग के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान इस अतिक्रमण का खुलासा हुआ। शनिवार 5 अप्रैल को इस अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। खूंखार नक्सल लीडर प्रभाकर के सहयोगी अरेस्ट, कांकेर पुलिस की कार्रवाई। जो उत्तर बस्तर कांकेर जिले में लगातार नक्सलियों पर नकेल कसा जा रहा है, उस क्रम में शनिवार को कांकेर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। खूंखार नक्सल लीडर प्रभाकर के 2 सहयोगियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। इन दोनों सहयोगियों पर नक्सली प्रभाकर के इलाज में मदद पहुंचाने का आरोप है। कांकेर पुलिस ने इस पूरे केस में शनिवार को खुलासा किया है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद बताया कि दोनों नक्सल सहयोगी का नाम रमेश कुमार और चिंतू ताम्रकार है। इन दोनों ने नक्सली प्रभाकर को इलाज के लिए शहर ले जाने की व्यवस्था की थी। इसके साथ ही उसकी पत्नी और रावघाट एरिया कमेटी कमांडर राजे कांगे को भी आश्रय दिया गया था। 10, 14 व 18 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज व बैंक जाने वजह। जो अप्रैल महीने में कई त्यौहार और पर्व पड़ रहे हैं, ऐसे में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर व बैंक बंद रहेंगे। ये छुट्टियां धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व की है। लोग इन छुट्टियों में त्यौहार बनाएंगे और अपने बाहर जाने के प्लान भी बना सकते हैं। अप्रैल में रामनवमी, महावीर जयंती और गुड फ्राइडे जैसे खास दिन है। यहाँ पर जानिए किस दिन कौन सी छुट्टी रहने वाली है। 8,000 से अधिक मुर्दा खारे सरकारी राशन, पोल खोलते ही मची खलबली। राजनाथ गांव में मृत व्यक्तियों के नाम को राशन कार्ड से विलोपित करने में शासन प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। विभागों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण वर्तमान में 8,000 से अधिक मृत लोगों के नाम से हर महीने तकरीबन 560 क्विंटल राशन जारी हो रहा है। इस तरह हर महीने मृत व्यक्तियों के नाम से राशन आवंटित कर अफसरों द्वारा शासन को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शासन की ओर से एक परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम चावल और 1 किलो नमक
नमक मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा 18 रुपये में 1 किलो शक्कर दिया जाता है। जिले में अलग अलग कैटेगरी के कुल 2,51,603 राशन कार्ड है। नहीं थम रहा धर्मांतरण का खेल, प्रार्थना सभा की आड़ में कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सुर्खियों में आ गया। इस बार बहतराई इलाके के अटल आवास परिसर में गुपचुप तरीके से एक प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थना सभा के आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था और वहां मौजूद लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस संबंध में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पंडरी के श्री शिवम शोरूम में बड़ी चोरी का खुलासा, कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड, 23 लाख का सामान जब्त। राजधानी रायपुर के पंडरी क्षेत्र स्थित श्री शिवम शोरूम में हुई बड़ी चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शोरूम का एक कर्मचारी भी शामिल है। पूरी वारदात का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी शोरूम में काम करने वाले राजेश टंडन निकला, जिसने अपने मामा परमेश्वर बघेल उर्फ प्रेम बघेल और 2 अन्य साथियों मोहनी श्रीवास्तव उर्फ सिद्धार्थ और सुरेश कुमार दीवान के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। चोरी के बाद जब आरोपी राजेश टंडन नीचे उतर रहा था तभी वह अचानक गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। इसी चोट के आधार पर पुलिस को उसके संलिप्त होने का संदेह हुआ और पूछताछ में राज खुल गया। रामेश्वर में बना यह ब्रिज किसी अजूबे से कम नहीं, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, देखें तस्वीरें। जब भारत के दक्षिणी समुद्री किनारे पर मुख्य भूमि को पवित्र रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता नया पंबन पुल आज देश की आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण बनकर उभरा है। यह पुल पुराने पंबन पुल जो कि 100 वर्षों से अधिक समय तक सेवा में रहा उसका स्थान ले रहा है और भारत की बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रदीप गौड़ ने इसके बारे में काफी रोचक जानकारी दी। दानवीर दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल के नाम से राज्य अलंकरण हो शुरू, कार्यक्रम में पहुंचे सीएम से समाज ने की मांग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अग्रवाल समाज के केंद्रीय पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल भवन पुरानी बस्ती के लोकार्पण और शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि दान धर्म और परोपकार दाऊ अग्रवाल समाज के स्वभाव में। वहीं सीएम ने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा दान दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल ने किया है। 1728 एकड़ जमीन कृषि विश्वविद्यालयों को दान अद्भुत है। अस्पताल का निर्माण आज भी लोगों को लाभ पहुंचा रहा है और एम्स की जमीन दाऊ जी की दूरदृष्टि को साबित करती है। ऐसे दाऊ जी को नमन है। गजब का जुनून, शिक्षक ने 5 फीट के दुपट्टे पर उकेर दी 24,000 श्लोक वाली रामायण। जिस संस्कृति को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के एक राम भक्त शिक्षक ने 7 अध्याय और 24,000 श्लोक वाली रामायण को 5 फीट के दुपट्टे में उकेर दिया। मैं उनका कहना है कि नो अर्थ का लोभ नो प्रतिष्ठा की चर्चा। वो उद्देश्य एक आदर्श पुरुषोत्तम राम की जीवन गाथा से युवाओं को परिचय कराने के साथ ही अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। वह कोंडागांव जिले के सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक राजेंद्र राव ने राम भक्ति में एक ऐसा काम किया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। उन्होंने एक कैनवास और 5 फीट के दुपट्टे में पूरी रामायण को चित्र के जरिए उकेर दिया। राजेंद्र राव ने कहा कि संस्कृति से दूर हो रहे लोगों को संस्कृति और महान ग्रंथों की याद दिलाने का प्रयास है। एक से दूसरे राज्य की तरफ भाग रहे नक्सली, अमित शाह ने अफसरों के साथ फिर बनाई मजबूत रणनीति। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बल और पुलिस अफसरों की बैठक कर नक्सलियों के खात्मे के लिए एक बार फिर से रणनीति बनाई। शाह ने अफसरों से कहा कि जिस तरह से नक्सलियों पर प्रहार हो रहा है वे एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर भाग रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि नक्सलियों को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों आपस में और बेहतर समन्वय बनाकर काम करें। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। 31 मार्च तक नक्सलियों के अंत का ऐलान है। ऐसे में अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस बात को लेकर प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर फिर बड़ी रणनीति अमित शाह बना सकते हैं और हुआ भी यही। राजधानी रायपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों के अफसरों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। छेड़छाड़ के आरोपी मेडिकल कॉलेज के एचओडी मेडिसिन का तबादला जानेपुरा मामला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज में छात्रा से हुए छेड़छाड़ मामले में मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर पंकज टेम्भुर्नीकर के खिलाफ शासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सिम्स से हटा दिया और उनका तबादला अंबिकापुर कर दिया। जानकारी के अनुसार एचएमडी मेडिसिन का कोर्स करने वाली छात्रा ने छेड़छाड़ और प्रताड़ना पर विभागीय शिकायत के साथ 22 फरवरी को सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी।
कालीबाड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा की गई स्थापित, मेले का भी हुआ आयोजन, लोगों की रही काफी भीड़। जिले का कालीबाड़ी मंदिर परिसर इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर परिसर में भव्य पंडाल तैयार कर मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई, में जहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया, में जहां बच्चों के लिए झूले सहित मनोरंजन के अन्य साधन मौजूद हैं। में चैत्र नवरात्र के दौरान पूरा कोरबा जिला मां दुर्गा की आराधना में सराबोर नजर आया। में हर जगह मां आदिशक्ति की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। हर साल की तरह इस साल भी SECL स्थित कालीबाड़ी मंदिर परिसर में मां आदिशक्ति की प्रतिमा विराजित की गई। भव्य पंडाल में विराजी मां दुर्गा काफी आकर्षक नजर आ रही है। मैं नवरात्र के पूरे 9 दिन यहां भक्तों की काफी भीड़ नजर आई और माता के दर्शन कर सुख समृद्धि का वरदान मांगा। इतना ही नहीं, लोगों के लिए यहां मेले का भी आयोजन किया गया, मैं जहां बच्चों के लिए झूलों के साथ ही मनोरंजन के और भी साधन उपलब्ध रहे। मैं कुल मिलाकर पूरे 9 दिन लोगों ने मेला का जमकर आनंद उठाया। पसंदीदा फिल्म में डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है हमारा छत्तीसगढ़। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ फिल्म सुहाग का ट्रेलर किया लॉन्च। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रामनवमी के शुभ अवसर पर अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ी पारिवारिक फिल्म सुहाग का ट्रेलर लॉन्च किया। उन्होंने फिल्म के अभिनेता, विधायक और पद्मश्री से सम्मानित अनुज शर्मा सहित पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक पारिवारिक फिल्म दर्शकों के बीच आ रही है, जो परिवार, संस्कृति, परंपरा और रिश्तों की भावनात्मक गहराइयों को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म हमारी पारंपरिक जीवन शैली और मूल्यों को सजीव रूप से प्रस्तुत करती है, जो दर्शकों को न केवल भावनात्मक रूप से जोड़ती है बल्कि उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से भी जोड़ती है। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। जब मौसम खुलते ही राजधानी में 24 घंटे में अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री बढ़ गया, मैं इससे गर्मी बढ़ गई। मैं अधिकतम तापमान 40 डिग्री पर पहुंच गया, मैं जो शुक्रवार को 35.6 डिग्री पर था। मैं रविवार को भी मौसम शुष्क रहेगा और पारा 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के करीब रहेगा। मैं दूसरी ओर जहां मध्य व उत्तर छत्तीसगढ़ में पारा चढ़ा, वहीं बस्तर संभाग में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर गया। मैं शनिवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रायपुर रहा। मैं सोमवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। मैं प्रदेश के बाकी हिस्सों में पारा चढ़ेगा। मैं द्रोणिका व ऊपरी हवा के चक्रवात बना, लेकिन ज्यादा असर नहीं है। मैं सोमवार को इसका असर बस्तर संभाग में पड़ेगा। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, गरियाबंद पुलिस ने निकाली साइकिल रैली, दिया स्वस्थ जीवन का संदेश। जो अभियान के तहत गरियाबंद पुलिस ने आज फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देते हुए एक प्रेरणादायी साइकिल रैली का आयोजन किया। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज नारे के साथ निकली इस रैली का उद्देश्य आम लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और साइकिल चलाने को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना था। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन और मार्गदर्शन में यह रैली गरियाबंद पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से सुबह 7 बजे शुरू हुई। रैली में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जवान और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वक्फ संपत्तियों पर अब होगा सख्त नियंत्रण, राष्ट्रपति की मुहर के बाद बना कानून। जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, अब यह कानून बन चुका है और इसे वक्फ अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। नया अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पंजीकरण और वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने के लिए अहम बदलाव लेकर आया। मैं सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों पर किसी भी प्रकार की धांधली या विवाद को रोकने में मदद मिलेगी। नए वक्फ कानून के अनुसार अब कोई वक्फ संपत्ति बिना लिखित दस्तावेज के दर्ज नहीं की जाएगी। मैं सरकारी जमीनों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज नहीं किया जा सकेगा। मैं कोई जमीन विवादित या सरकारी निकली तो वक्फ में दर्ज नहीं होगी। मैं कलेक्टर को इसकी जांच का अधिकार मिला है। मैं 6 माह के अंदर सभी वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाएगा। अवैध शराब बोतलिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, अब तक हो चुकी है 11 गिरफ्तारी। जिले के डोंगरगढ़ स्थित ग्राम करवरी के एक फार्म हाउस में अवैध शराब की बोतलिंग मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैं इससे पहले इस मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं बता दें कि बीते 29 मार्च को डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करवारी लतमर्रा में स्थित रोहित नेताम उर्फ सोनू के फार्म हाउस में पुलिस ने 27 लाख रुपए की मध्य प्रदेश निर्मित 432 पेटी अवैध शराब, खाली शीशे, स्टिकर, होलोग्राम का बंडल एवं अन्य सामग्री जब्त की थी। इस मामला में पूर्व में फार्म हाउस मालिक सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मैं पुलिस को आरोपी सोनू उर्फ रोहित नेताम से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ है कि महाराष्ट्र के गोंदिया निवासी पवन शर्मा जो महाराष्ट्र में लोकल शराब तस्करी का काम करता है।
भगवा रंग में रंगा गरियाबंद भव्य शोभा यात्रा की तैयारी चरम पर। हर गली में गूंजेगा जय श्री राम। 7 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा। आगामी सोमवार यानी कि 7 अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर हिंदू रक्षा मंच के तत्वाधान भव्य यात्रा को लेकर शहर में उत्साह चरम पर है। तैयारियों के तहत युवाओं ने नगर परिषद क्षेत्र में भगवा ध्वज लहराना शुरू कर दिया, जिससे पूरा शहर भक्ति और जोश के रंग में रंग गया है। शोभा यात्रा का शुभारंभ ऐतिहासिक राम मंदिर से होगा और यह बस स्टैंड, तिरंगा चौक सहित नगर परिषद के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए भ्रमण करेगी। देर रात तक युवाओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। तोरण द्वारा सजाए जा रहे हैं और प्रभु श्री राम के छाया चित्रों से शहर को भव्य रूप दिया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने बगिया में पर्यावरण वाटिका का किया लोकार्पण। एडवेंचर और तितली जोन सबसे खास। अगर आप प्रकृति के बीच स्वच्छ वातावरण में अपने परिवार के साथ समय बिताना आना चाहें तो बगिया में बनी पर्यावरण वाटिका आपका इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वाटिका परिसर में नारियल, सुपारी और सीता अशोक का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। 53 लाख रुपए की लागत से निर्मित लगभग 28 हेक्टेयर में बने पर्यावरण वाटिका में एडवेंचर जोन, औषधीय गुणों से भरपूर पौधे, चिल्ड्रेन पार्क, वाटरफॉल, मेडिटेशन हट, तितलियों के जीवन चक्र को प्रदर्शित करती तितली जोन और कई निर्माण कराए गए हैं, जो लोगों को प्रकृति के और भी करीब ले जाकर आनंदमय अनुभव कराती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद ग्रामीणों से कहा कि इसके बन जाने से यहां पर रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार सीबीआई जांच के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना में रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अभनपुर अनुविभाग में भूमि अधिग्रहण में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला दिल्ली तक पहुंच गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा में आवाज उठाने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में भारतमाला परियोजना में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार की बिंदुवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत सरकार को कम से कम 43 करोड़ 18,27,627 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। एनएचएम में संविदा भर्ती चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी। एक क्लिक में जाने पूरा अपडेट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरगुजा जिले में विभिन्न पदों पर संविदा आधारित भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चयनित आवेदकों को 4 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक दस्तावेज सत्यापन और उपस्थिति के लिए निर्धारित समय सीमा में कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। संसद में गूंजी इंद्रावती नदी की पुकार। बस्तर सांसद के किसानों के लिए उठाई आवाज, देखिए वीडियो। गर्मी की दस्तक के साथ ही इंद्रावती नदी की धारा सूखने लगी है। यह बात की गूंज दिल्ली तक पहुंची है, जहां संसद में क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप ने मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय जल मंत्री से समाधान की मांग की है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने संसद में बताया कि उड़ीसा के जोरा नाले के डायवर्सन से जगदलपुर और आसपास जल संकट गहरा गया। फसलें सूख रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा। इधर प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। मैं सांसद ने केंद्रीय जल मंत्री से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच समाधान की मांग की। बीजेपी स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आज ही दिन 1980 में हुई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा है कि लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने वाले विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शिक्षक की हत्या करने वाले आरोपियों को उम्र कैद, उधारी वापस मांगने पर हुई थी हत्या। जब बलौदाबाजार जिले में एक उधारी विवाद ने शिक्षक की जिंदगी छीन ली थी। करीब 1.5 साल पुराने इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में आखिरकार न्याय मिला है। जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने शिक्षक की निर्मम हत्या करने वाले 2 आरोपियों संजय श्रीवास और सृजन यादव को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला दिसंबर 2022 का है। शिक्षक शांतिलाल पाटले जो पैसे से सरकारी शिक्षक थे, 28 दिसंबर की शाम मछली लेने के बहाने घर से निकले थे, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आए। परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, राज खुलते गए। शांतिलाल के बच्चों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने पिता को आखिरी बार गांव के ही 2 युवकों सृजन यादव और संजय श्रीवास के साथ देखा था। इसी आधार पर पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उधारी की रकम मांगने पर विवाद हो गया और बात गाली गलौज तक पहुंची।
गुस्से में आकर दोनों ने मिलकर डंडे से शांतिलाल पर हमला किया और फिर स्कार्प से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कसडोल मार्ग पर एक सुनसान इलाके में दफना दिया गया। MBA ग्रेजुएट किसान का खेती में कमाल, अमरूद से पैदा किया सोना। छत्तीसगढ़ का युवा किसान इन दिनों काफी चर्चा में। इस किसान की खासियत यह है कि इन्होंने पारंपरिक खेती से अलग कुछ करने की ठानी। विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वतन वापस लौटकर खेती की बारीकियों को सीखा। मैं खेती से जुड़ी छोटी चीज जानी और पिता की खेती में साथ निभाए। आज युवा किसान 120 एकड़ में खेती कर रहे हैं, मैं जिसने इनका वार्षिक टर्नओवर करोड़ों में। मैं आइए मिलते हैं इस युवा किसान से। मैं रायपुर के युवा किसान का नाम कबीर चंद्राकर है। मैं कबीर ने साल 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर से कॉर्पोरेट फाइनेंस में MBA ग्रेजुएट की डिग्री ली। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कबीर जब घर वापस लौटे तो उसके सामने दो विकल्प थे। एक अपनी डिग्री के मुताबिक किसी कॉर्पोरेट में जाकर अच्छी नौकरी करें और दूसरा अपने परिवार से विरासत में मिले खेती किसानी के काम को आगे बढ़ाएं। मैं कबीर ने दोनों ही रास्तों के बारे में अच्छे से रिसर्च किया। इसके बाद फैसला लिया कि वो अपने परिवार के काम को ही आगे बढ़ाएंगे। धमतरी में बदहाल सड़क की समस्या पर हल्ला बोल, लोगों ने किया चक्का जाम। धमतरी के बोराई गांव में लोगों ने रोड के लिए चक्का जाम कर दिया। मैं 3 घंटे तक लगातार चक्का जाम रहा। उसके बाद तहसीलदार को मौके पर पहुंचना पड़ा। मैं तहसीलदार ने लोगों को समझाया, तब जाकर चक्का जाम खत्म करने को लेकर ग्रामीण माने। मैं 8 गाँव के लोगों ने चक्का जाम किया। मैं सभी ग्रामीण मूलभूत आवश्यकताओं के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। मैं गाँव में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत समस्याओं से लोग परेशान हैं। मैं सबसे ज़्यादा लोगों को बदहाल सड़क की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।